हाय गाइस, मैं हूँ आपकी स्टोरी टेलर शौर्या। सीधे आते हैं स्टोरी पे। लास्ट पार्ट में हमने ये देखा था कि धैर्या बाइक के पीछे बैठी हुई थी राजीव की। राजीव गाड़ी को अच्छे से चला रहा था। पीछे से धैर्या बोलती है कि गाड़ी को पीछे ही रखना, आगे जाने दो ना, लेकिन पता नहीं चलना चाहिए कि हम लोग उनका पीछा कर रहे हैं। जो राजीव वो बोलता है कि जी मैडम। एंड वो काफ़ी अच्छे से जो अपना गाड़ी है ना चला रहा था। अब वो ब्लैक स्कॉर्पियो जो थी वो चल रही थी गाड़ी। लगभग 9 बजे 9:30 बजे गए थे। तो वो जो गाड़ी है ना रात में ऐसी रोड पे दौड़ रही है। पीछे पीछे जो इनकी गाड़ी है राजीव और धैर्या की, ये चल रही थी। धैर्या बहुत ज़्यादा सीरियस मूड में थी इस समय, क्योंकि उसने अपनी गन निकाल रखी थी और अपने हाथ में ना ले रखी थी कि अगर बाई चांस पता चल गया तो, या खुद को सिक्योर करने के लिए, तो वो जस्ट निकाल लेती है। उतने में ही ना उसके मोबाइल पे फ़ोन आता है, रिंग बजता है। धैर्या अपने मोबाइल की तरफ देखती है और इधर और को नहीं, प्रकृति का कॉल आ रहा था। और प्रकृति बेसिकली पीहू के साथ थी, उसे गोद में ली हुई थी, उसे खिला रही थी खाना। और उसे वो फ़ोन करते हुए बोलते कि हेलो। धैर्या बोलते कि हाँ क्या हुआ। प्रकृति बोलते कि कहाँ हैं आप, क्या चल रहा है सब। धैर्या बोलती कि घर आके बात करते हैं, आप घर पहुंच गई। प्रकृति बोलती कि मैं घर पे पहुंच गई हूँ, पर आप कहाँ हैं, 9 से ऊपर हो चुका है और ड्यूटी आपकी कब की ख़त्म हो जाती है, अभी तक आई नहीं है। जो धैर्या बोलती कि काम से आए हुए हैं बाहर, इम्पॉर्टेंट है, समझिए। आप सेफली पहुंच गई हैं ना घर पे। प्रकृति बोलती कि हाँ मैं पहुंच गई हूँ, पर आप हो कहाँ पे और ये सब क्या चल रहा है। देखिए, अगर आप किसी मुसीबत में है ना, बता दीजिए। धैर्या बोलती कि अरे मुझे कुछ नहीं होगा, ठीक है, आप घर पे अच्छे से रहिए, खुद का ध्यान रखिए और पीहू आपके साथ है। प्रकृति कहती कि हाँ वो खाना खा रही है अभी, मैं उसी के साथ हूँ। धैर्या कहती कि ओके थैंक यू सो मच उसका ध्यान रखने के लिए। प्रकृति कहती कि आप घर आइए। धैर्या बोलती कि ओके आ जाऊँगी मैं, ठीक है, आप रेस्ट करिए। प्रकृति बोलती कि नहीं, आप जब तक आओगे नहीं मैं वेट करती रहूँगी। धैर्या बोलती कि बच्चों जैसी बातें मत करिए, सो जाइए, बाद में रखती हूँ, अभी मैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम कर रही हूँ, तो आप बाद में बात करते हैं, घर आके बात करते हैं। प्रकृति बोलती कि ठीक है फ़ाइन, ध्यान रखिएगा वैसे अपना। जो धैर्या कहती कि एंड कॉल कट हो जाता है। आगे से जो राजीव वो बोलता है कि प्रकृति मैडम ठीक है। धैर्या बोलती कि हाँ सब सही है, पहुँच गई है वो। राजीव बोलता है कि चलिए सही है, पर मैडम मुझे ये बात समझ में नहीं आ रहा। और धैर्या जो सामने की तरफ देखी थी स्कॉर्पियो को, और राजीव से बोलते कि क्या क्या नहीं समझ में आ रहा। राजीव बोलता है कि तो ये लोग बात किसका कर रहे थे सुबह, अगर इनका प्लान प्रकृति को उठाना नहीं था, किडनैप नहीं करना था, तो। धैर्या बोलती कि ये तो मुझे भी नहीं पता, अब तो सीधे जाके ही बात करते हैं। जो राजीव अपना सिर हाँ में जाता है, और जो वो ब्लैक गाड़ी थी स्कॉर्पियो, वो ना अब शहर से बाहर जा रही थी, आगरा शहर से थोड़ा दूर जा रही थी, और ये थोड़ा आउट एरिया था। तो धैर्या जो है वो इधर उधर देखती है। अभी जो माहौल था ना थोड़ा ज़्यादा इंटेंस हो गया था, क्योंकि स्कॉर्पियो चला रहा है बंदा और पीछे एक गाड़ी कंटिन्यूसली चल रही है उसके साथ। तो स्कॉर्पियो वाला जो बंदा था, जो बाइक गाड़ी ड्राइव कर रहा था स्कॉर्पियो, वो ना रिव्यू मिरर से देखता है कि एक गाड़ी है उस पर, मतलब 2 लोग बैठे हैं और वो लोग चल रहे हैं साथ में, थोड़ी दूर पे ही है। तो वो तो पहले देखता है, और जो इनके स्कॉर्पियो ना गाने बज रहे थे बेसिकली। ये 5-6 लोग थे और सब चिल्ला रहे, चीख रहे हैं, हंस रहे हैं, मज़े कर रहे हैं, ऐसा लग रहा था। गाने खूब तेज़ी से बज रहा है इनका भाई, हरियाणवी गाना ये वो सारा। तो स्कॉर्पियो जो है ना वो एकदम से ब्रेक लगता है। जो वो आदमी था ना वो देख रहा था, चेक कर रहा था, बिकॉज भाई गुंडा है,
इतना तो दिमाग है कि कौन पीछा कर रहा है कौन नहीं। तो धायरा जो है ना वो देखती कि वो गाड़ी रुक गई है। राजीव बोलता है कि मैडम गाड़ी रुक गई, क्या करूँ? धायरा बोलती है गाड़ी बढ़ा दो, आगे निकाल दो, पता नहीं चलना चाहिए कि हम पीछा कर रहे हैं। राजीव बोलता है कि ओके मैडम। एंड वो गाड़ी ना चुपचाप जैसे चला रहा था वैसे ही चला रहता है। धायरा अपने गन को साइड कर लेती है, पता ना चले, दिखे ना। और ये दोनों ना बिना उस स्कॉर्पियो को देखे चुपचाप आगे निकल जाते हैं। वो बंदा ना बैठा हुआ था गाड़ी पे, स्टीयरिंग अपने हाथ में लिया हुआ था अच्छे से। उसकी नज़र जाती है कि ये गाड़ी आगे से पास कर गई है, तो वो कंफर्म हो जाता है कि ओके चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एंड वो अपने स्कॉर्पियो को ऑन करता है, गाड़ी को स्टार्ट करता है और वहाँ से चुपचाप आगे की तरफ निकल जाते हैं लोग। धायरा और राजीव वहीं थे, साइड में खड़े थे, और वो जाते हुए देखते हैं स्कॉर्पियो को। धायरा एकदम से बोलती है राजीव से कि चालू करो गाड़ी और हेडलाइट मत ऑन रखना, पता नहीं चलना चाहिए कि हम पीछा कर रहे हैं। राजीव जो कहता है कि ओके। एंड वो वापस से गाड़ी चलाता है, धायरा पीछे बैठती है और ये लोग पीछे करते ना उस जगह पहुंच जाता है। और ये जगह एक ऐसा था कि एक विला टाइप का घर बना रखा है, काफ़ी दूर पे है, सुनसान सा इलाका है। तो वहाँ जाके ये स्कॉर्पियो रुकती है और एक एक करके सब जो बाहर निकलते हैं हंसते हुए, एकदम मस्त मूड में थे। धायरा और राजीव ध्यान से बस देख रहे थे। और जो ये गुंडे मवाली थे ना, ये अंदर की तरफ चले जाते हैं जब, तो धायरा देखते और कहती कि देख के तो लग नहीं रहा है कि कुछ सीरियस मैटर है जिस हिसाब से ये जा रहा है। जो राजीव कहता है कि पर मैडम हम अंदर जाएंगे कैसे? धायरा बोलते कि देखो सिक्योरिटी है क्या। राजीव जो है वो थोड़ा आगे जाता है, काफ़ी अंधेरा था बट विला जो है उसके पास थोड़ा आता है और वो चेक करता है कि आगे कोई बॉडीगार्ड तो नहीं है, बट कोई बॉडीगार्ड नहीं रहता है क्योंकि विला है और प्राइवेट टाइप का घर बनाया है, तो उसमें ज़्यादा कोई उसमें बॉडीगार्ड नहीं था। तो राजीव जो है बोलता कि मैडम बॉडीगार्ड तो नहीं है, लेकिन हम अंदर कैसे जाएंगे, इन तक पहुंचेंगे कैसे? धायरा जो है कुछ सोचती है और कहती कि ज़रा चेक करो आसपास, विला के आसपास चेक करो क्या चल रहा है, अंदर का सिचुएशन अगर कुछ समझ में आए तो दिमाग लगाया जाए। राजीव जो कहता है कि जी मैडम। एंड वो आगे की तरफ जाता है, चेक करता है। धायरा भी दूसरे साइड से बस वहीं खड़ी थी और वो देख रही थी, कुछ सोच रही थी। उतने में उसे कॉल आता है। धायरा कॉल उठाती है और कहती है कि हाँ बोलो। राजीव बोलता है कि मैडम यहाँ अंदर पार्टी जैसी आवाज़ आ रही है, ऐसा लग रहा है कि पार्टी चल रही है, गाने वाने बज रहे हैं। धायरा कहती कि चेक करके देखो किधर की साइड है। जो राजीव वो धीरे धीरे आगे की तरफ जाता है, गेट के पास पहुंच जाता है और गेट से ही ना वो अंदर की तरफ धीरे से देखता है कि जो वो विला है उसके बाहर के आउटसाइड पे पूल पार्टी चल रही है। जो वो गुंडे थे ना उनकी अच्छी खासी पार्टी चल रही है, पी रहे हैं, हंस रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, ये चल रहा है। राजीव बोलता है कि मैडम यहाँ तो पूल पार्टी चल रही है, ये सारे पार्टी कर रहे हैं। धायरा कहती कि चलो ठीक है, आइडिया आ गया, आ जाओ तुम वापस आओ। एंड राजीव वहाँ से वापस आता है धायरा के पास। धायरा बोलते कि ये बताओ क्या खाओगे, बर्गर कि पिज़्ज़ा? राजीव जो है वो कुछ सोच रहा था और वो एकदम से देखता है और कहता है कि मैडम। धायरा जो है कहती कि हाँ हाँ बताओ क्या फेवरेट है तुम्हारा, खाते हो या नहीं? राजीव जो है कहते कि मैडम हम यहाँ सिचुएशन में फंसे हैं, आप खाने की बात कर रही हैं। धायरा जो कहते कि अरे बहुत बोरिंग हो यार तुम, भूख लगी है, मैं बताओ क्या खाओगे, हम तो बर्गर खाने वाला है, फेवरेट है हमारा। जो राजीव कहते कि मैं भी बर्गर ही खा लूँगा मैम, पर आप ये क्यों मंगा रही हैं? धायरा जो कहते कि रुक जाओ। एंड वो ऑर्डर कर देती ज़ोमैटो से। अब ये दोनों आराम से गाड़ी पे बैठे हैं पागलों जैसे, अंदर पार्टी चल रही है, क्या चल रही है, मस्त में ये दोनों अपने में ही मस्त हैं। राजीव तो फिर भी टेंशन में, धायरा आराम से बैठी थी, उसको कोई टेंशन नहीं है। वो मोबाइल देखती है क्योंकि 10 मिनट में ऑर्डर आने वाला था, तो वो ना फ्री फायर लगा के खेल रही थी, खुद अकेले खेल रही है, सोलो गेम प्ले कर रही है, उसका ऐसा चल रहा है। राजीव जो है वो धायरा की तरफ देख रहा है, आगे की तरफ देख रहा है कि क्या कर रहे हैं, बट वो बोल तो सकता नहीं कुछ। इधर जैसे ही
धैर्य जीतने वाली थी उतने में ही ना उसे कॉल आ जाता है जोमेटो से। धैर्य कहती कि अरे यार हार गए, इसको भी अभी कॉल करना था। एंड वो कॉल उठाते कहते कि बोलो क्या है। जो जोमेटो वाला था कहते हैं मैडम मैं लोकेशन पे हूँ, और वो थोड़ा सा ही पीछे खड़ा था, ज़्यादा नहीं। धैर्य जब वो देखती कहती कि तुम्हें और कोई दिख रहा है आसपास में, घर दिख रहा है, कोई लोग दिख रहे हैं? जब दिख रहा है कि यहाँ पे 2 लोग बैठे हैं, आके चुपचाप दे नहीं सकते हो? हमारा मैच ख़राब कर दिया तुम, ले आओ। एंड जो जोमेटो वाला था वो कुछ नहीं बोलता है, कॉल कट करता है और ये आकर के अपना ऑर्डर देता है। धैर्य उसकी तरफ देखती है। जोमेटो वाला भी OTP लेता है, अपना सारा जो उसका काम था ना वो करता है। बट धैर्य जो है ना वो ऑर्डर ले लेती है और उस लड़के को रोकती है और एक स्माइल देती है राजीव की तरफ। राजीव जो है उसे समझ में नहीं आता कि क्या, तो अब ये क्या कर दिया ना कि थोड़ी देर बाद धैर्य खड़ी थी मेन गेट पे उस विला के। जोमेटो की टी-शर्ट पहन रखी है, हाथ में बैग और उसका ऑर्डर, एंड वो अच्छे से बन करके खड़ी है। अपने टी-शर्ट के 2 बटन खोल रखी है। होते हैं ना जोमेटो वालों के बटन वाले होते हैं वी नेक में, तो वैसे ही ना वो पहन के खड़ी थी और अच्छे से सामने की तरफ वो नॉक करती है घर का दरवाज़ा। उतने में ही दरवाज़ा खुलता है और एक अच्छा खासा 5'8" 5'9" का बंदा था, गुंडे टाइप का। वो देखता है धैर्य की तरफ, उसके हाथ में बॉटल थी। तो धैर्य जो है ना एकदम स्माइल करते हुए प्यार से बोलती कि सर आपका ऑर्डर था। एंड इधर सामने वो जो बंदा था पहले तो वो घूरते हुए देखता है और बोलता है कि अरे हाय क्या बात है, जोमेटो में लड़कियां भी काम करती हैं कि सही है ना जी। ऑर्डर तो नहीं था लेकिन आप बोलो तो ले लेते हैं आपका ऑर्डर। धैर्य जो है सुनती है, उसका ना दिमाग तो सड़कता है बट वो कुछ बोलती नहीं है। वो और जानबूझ के ना प्यार से बोलती कि सर ले लीजिए ना ऑर्डर। इधर जो वो आदमी था वो देखता कहता है कि अरे हाय आज जब तन्ने मैं ऑर्डर लेता हूँ। एंड वो उसका हाथ जो है ना वो पकड़ता है। धैर्य अपने हाथ की तरफ देखती है घूरते हुए, सीरियस होती है जब वो आदमी जो है ना अंदर की तरफ लेके जाने लगता है कि आओ जी बैठो बैठो, बियर पियोगे कि आप पियोगे, आपके ऑर्डर लेते हैं हम अच्छे से। और वो वापस टर्न करता है, उसके हाथ में जो बॉटल थी उससे वो पीते हुए सामने की तरफ देखता है। धैर्य जो है ना बड़े प्यार से बैठी थी, उसका ऑर्डर साइड में जो था वो रख देती है और उस बंदे की तरफ देखती है। जो बंदा है ना वो बोतल लेकर के आता है उसके पास और उसके मुंह से ना वो लगाने लगता है वो बॉटल धैर्य के। धैर्य चुपचाप उस बॉटल को लेती है, पीती है। वो आदमी बड़ा ध्यान से देख रहा था धैर्य को एंड वो स्माइल करते हुए ना उसके क्लीवेज पे देखता है। हरामी तो था ही बंदा वो। तो धैर्य जो है ना वो देखती है उसकी तरफ, स्माइल करती है और कहती कि क्या देख रहे हैं आप। जो बंदा था वो देखते कहते कि हाँ। एंड इतनी में ही जो धैर्य वो सीधे शूट करते उसके सिर पे गोली बड़े प्यार से मारती है टप से। वो बंदा जो भी इतने आराम से देख रहा था ना सीधे नीचे ज़मीन पे, और धैर्य ने अपने बंदूक में वो लगा रखी थी साइलेंसर ताकि पता ना चले। धैर्य जो कहती कि सॉरी सर, तेरा ऑर्डर तो कैंसिल करना पड़ गया मुझे। एंड उसे वो साइड में रखती है, अपनी जो क्लीवेज थी उससे वो ठीक करती है, उस टी-शर्ट को निकाल के साइड में फेंकती है और अपनी शर्ट जो पहनी हुई थी उसे वो ठीक से करती है। बंदे को ना उस बंदे के पास देखती है और जो वो ऑर्डर था वो बर्गर उसे वो निकालते हुए खाते हुए दूसरे साइड पास करती है राजीव को। राजीव की आंखें फटी थी क्योंकि वो साइड से आ चुका था अंदर की तरफ। धैर्य ने उससे बता दिया था कि प्लान क्या है। धैर्य जो कहती कि क्या सोच रहे हो। राजीव जो है वो हक्का बक्का था, उसने अपने हाथ में वो बर्गर होल्ड कर ली थी। धैर्य खाते हुए देखती और कहती कि अब देखो करना पड़ता है इसे,
ज़्यादा सोचो मत। जो राजीव कहती कि मैडम आप क्या चीज़ है, मतलब इतना गजब का दिमाग कहाँ से आता है आपके पास। धैर्य जो कहती कि इंस्पेक्टर बन गया, आप सोचना भी तो उसी की तरह पड़ेगा, और जल्दी से खाओ, इसे ख़त्म करो, अभी मेन आदमी को ढूंढना है हमें। राजीव जो है कहता है कि यस मैम, और ये दोनों बैठ के आराम से क्या जल्दी जल्दी अपनी बर्गर इंजॉय करता है उस आदमी के सामने। धैर्य ने वो जो बियर थी ना उसे वो भी कंप्लीट कर दी साथ में। भाई छोड़ेगी थोड़ी फ्री की दारू, तो या पी लेती है वो पूरा बॉटल, और पीने के बाद धैर्य कहते कि चलो अब मज़ा आएगा, और वहाँ से उठते हैं, आगे की तरफ जाते हैं। अब इधर जो पार्टी चल रही थी लोगों की विला में, तो ये सब ना पूल पे पार्टी कर रहे थे, और धैर्य खड़ी थी रूम के बाहर, रूम के अंदर, और रूम के अंदर से बाहर का सीन दिख रहा था कि कहाँ पे पार्टी चल रही है। तो धैर्य धीरे से देखती है कर्टन्स को साइड से हटाते हुए, और पार्टी में सिर्फ लड़के नहीं थे, लड़कियां भी थीं, और बेसिकली गुंडे मवाली है तो कैसी लड़कियां होंगी, या रशियन मंगा रखी थी भाई अच्छी खासी, सब डांस कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, जो समझ में आ रहा है वो कर रहे हैं, तो ये चल रहा था। धैर्य जो है कहती कि इधर तो वो नहीं है, इनको यहीं मरने दो, चलो यहाँ से चलते हैं, हमारा काम इनसे नहीं है। राजीव जो है कहता है कि ओके, एंड वहाँ से ये लोग निकलते हैं, और बेसिकली ये एक इंसान को ढूंढ रहे थे जो कि था वो बिजनेसमैन। राजीव के अनुसार कि वो बिजनेस मैन भी ज्वाइन किया है, मतलब आने वाला है या आया है, तो इस वजह से ये लोग उसको ढूंढते हैं। धैर्य पूरे घर की तरफ जाती है, राजीव को बोलती है साइड में कि तुम इधर से जाओ, हम इधर से जाते हैं, मिले तो फ़ोन करना। राजीव जो है ओके करता है, और वो भी अपने हाथ में गन लिया था। तो ये लोग ना ढूंढते हुए आदमी की तरफ जाते हैं। धैर्य एक एक करके जो गेट था वो खोल रही थी, उस घर के जितने भी रूम थे उसे वो चेक करती है इधर उधर, उसे कोई दिखता नहीं है। धैर्य का दिमाग ख़राब हो रहा था, तो जब वो ऐसे चेक करते हुए जा रही थी ना, उतने में ना उसे पीछे से आवाज़ आती है किसी के वॉक होने की, कि कोई चलते हुए आ रहा है उसकी तरफ। तो धैर्य जो है वो थोड़ा हड़बड़ाती है और एक रूम में घुस जाती है छिपने के लिए। और जो ये आवाज़ थी वॉक करने की, वो एक हील की आवाज़ थी, हील्स की, यानी कि कोई लड़की है। तो वो वॉक करते हुए आगे की तरफ जाती है। धैर्य वहाँ से छिप करके बस देख रही थी उस लड़की को। उस लड़की ने ब्लैक कलर की मिडी पहन रखी थी, अच्छी खासी रिच लग रही थी, बाल ओपन, दिखने में भी काफ़ी ज़्यादा सही थी। तो वो जो है ना वो आगे की तरफ वॉक करते हुए जा रही थी। बस धैर्य को समझ में आता है कि ये कुछ तो रिलेट करती होगी, तो वो धीरे से उस गेट से बाहर निकलते हुए उस लड़की का पीछा करती है, और जहाँ जहाँ वो लड़की जा रही थी वैसे ही वो धीरे धीरे उसका पीछा करते हुए जाती है, और वो लड़की एक रूम के बाहर रुक जाती है। काफ़ी अंदर था ये रूम, तो वो जो लड़की है वहाँ से नॉक करती है उस रूम के बाहर। धैर्य दूसरी साइड खड़ी थी, वो सुन रही थी, खड़ी थी। जो गेट था वो खुलता है। बेसिकली ये एक स्टीम रूम था, स्टीम रूम समझ दो ना, तो स्टीम रूम था। वो लड़की जो है वो आवाज़ देती है कि भाई बहुत हो गया, मुझे जो समझ में आया मैंने वो किया है, आप ऐसे ना मुझे पापा के सामने डांट नहीं सकते हैं, मैंने कुछ गलत नहीं किया है, जो किया है कंपनी के लिए किया है। सामने से आवाज़ आता है कि तुमको मैंने 1000 बार समझा दिया है, लेकिन नहीं, तुम्हें अपनी चीज़ों से ही बस मतलब है, और मुझे पता है तुम कितना कंपनी के लिए काम कर रही हो। ये फालतू की हरकतें ना करना बंद कर दो तुम, जिसको जब जी में आता है तुम मार देती हो, कर देती हो, और झेलना मुझे पड़ता है। जो वो लड़की थी वो कहती कि हाँ, तो इतने सारे नेताओं से पहुँच किस बात की रखे हैं आप, आपका डिपार्टमेंट है ना ये, तो उसे संभालिए, जो बीच में आएगा मैं तो उसे करूँगी, और मुझे जो पसंद है मैं वो करूँगी, आप नहीं रोक सकती मुझे। पीछे से आवाज़ आता है उस आदमी की कि हद हो गया तुम्हारा। अरे 2 मिनट चैन से इंसान रह भी नहीं सकता, घर देखो तब
यहाँ देखो तब, और तुम यहाँ क्यों आई हो? जो लड़की कहती मुझे कोई शौक़ नहीं भाई, बस मैं चाहती हूँ कि आप मेरे आड़े मत आए। जो उसका भाई है वो बोलता है कि चलो ठीक है मैं देख लूँगा। इधर जो लड़की है वो एकदम से टर्न करती है और कहती कि गेट को वो बंद कर दिया। जो वो लड़की थी वहाँ से वॉक करते हुए आगे की तरफ जाती है। इधर धैर्य छिप करके खड़ी थी, वो सुन रही थी। एंड वो धैर्य को क्रॉस करते हुए आगे की तरफ जब निकलती है, वो लड़की ना रुक जाती है, उसके जो हील्स है ना वो रुक जाता है। एंड वो टर्न करती है। जैसे वो टर्न करती है उसकी नज़र पड़ जाती है धैर्य पे। एंड वो धैर्य की तरफ ऊपर से नीचे अच्छे से देखती है और बोलती है कि कौन हो तुम? धैर्य जो वो देख रही थी घूरते हुए, वो अपने गन को एकदम से निकालती है आगे की तरफ और पॉइंट कर देती है उस लड़की के पे। बट वो लड़की नॉर्मल खड़ी थी, उससे ना फ़र्क नहीं पड़ रहा था। काफ़ी प्यार से वो खड़ी थी और वो देख रही थी धैर्य को अच्छे से। धैर्य जो कहती कि चालाकी करने की ज़रूरत नहीं है, पीछे हो। जो वो लड़की थी वो कहती कि ओके ओके, एंड वो पीछे होती है स्माइल करते हुए। जो धैर्य वो कहती कि भाई को बुला अपने। जो वो लड़की थी वो कहती कि काश कोई मेरे पीछे से पड़ा होता आपके जैसे। उफ, यहाँ भी मेरा भाई बीच में आ गया। ठीक है, धैर्य जो कहती कि बकवास बंद करो, पुलिस हूँ मैं। जो लड़की कहती कि अच्छा सॉरी, मैं तो डर गई। धैर्य जो घूरते हुए देखती है एंड वो लड़की पास आती है धैर्य के। धैर्य जो है वो खड़ी थी, वो कहती कि हिलना नहीं, मैंने बोला अपने भाई को बुलाओ बस। उतने में ही जो लड़की थी उसके आसपास से ना कुछ गनर्स आ जाते हैं। भाई अच्छी खासी पार्टी की है, तो वो जो गनर्स है ना वो आ जाते हैं गन लेकर के, और वो पॉइंट करते हैं धैर्य पे। वो जो लड़की थी वो ऐसे हाथ दिखाते कि रुक जाओ डाउन करो। जो धैर्य थी उन सब की तरफ देखती है। जो लड़की है कहती कि बात करना है ना, बात करते हैं, आप अपने ये गन नीचे करिए। धैर्य जो उसकी तरफ देखती है वो कुछ नहीं बोलती। अब तो क्या ही बोले, अभी पंगा लेने के मूड में नहीं थी धैर्य, तो वो जो है ना गन को डाउन कर दिया। वो लड़की आगे आगे चलने लगती, धैर्य पीछे पीछे, लाइक बीच में। वापस से वो जो लड़की थी वो नॉक कर दिया। अंदर से फिर से आवाज़ आता है कि तुम्हें अभी और भी बात करनी है? वो जो लड़की कहती कि नहीं मुझे बात नहीं करनी भाई, कोई आपसे मिलने आया है। हाँ, दरवाज़ा खोलो। जो दरवाज़ा है वो खुलता है और इधर धैर्य अंदर की तरफ आती है सीधे। वो लड़की जो वो देखती है धैर्य को जाते हुए और कहती कि हाय क्या लगती है यार ये। एंड वो अंदर की तरफ आती है, खड़ी रहती है। धैर्य की नज़र जाती है सामने। अब स्टीम रूम था, तो स्टीम रूम में ना वो आदमी खड़ा बैठा हुआ था टॉवल लपेट करके नीचे, और उसके साइड में ना एक एक लड़कियां बैठी हुई थी, फॉरनर। अच्छे से अब तुम समझ जाओ कैसे बैठी होंगी। जो वो आदमी था वो देखता है एकदम से घूरते हुए, और उतने में ही ना 2-4 गनर्स ना अंदर की तरफ आ जाता है। धैर्य जो वो अपने गन को तुरंत निकाल लेती है। वो आदमी जो कहता है कि कौन हो तुम और अंदर कैसे आई हो? धैर्य जो वो गन को आगे करती है और बोलती है कि बहुत हो गया तेरा खेल, बात करनी मुझे तुझसे। वो जो आदमी है घूरते हुए देखता है और उन लड़कियों को ना वो टैप करता है जाने के लिए। तो वो जो लड़कियां वहाँ से उठती हैं धैर्य देखते जाते हुए, बट वो कुछ बोलती नहीं है। सामने बैठी थी उस आदमी के, वो आदमी भी बैठा हुआ था। वो अपने टॉवल को अच्छे से पकड़ता है और बोलता है कि बाहर चलो, बात करनी तुम्हें ना, बात करता है। धैर्य जो है वो कुछ नहीं बोलती है और ये लोग, अब सीन चेंज होता है। वो आदमी अपने लोअर टी-शर्ट में आ गया था और वो आगे आकर के बैठा हुआ था लिविंग एरिया की तरफ। और लिविंग एरिया में ऐसा माहौल था कि एक साइड धैर्य और राजीव खड़े हैं, बैठे हैं। सामने बैठा है वो जो बिजनेसमैन था वो, और उसके आसपास
काफ़ी गनर्स, बॉडीगार्ड लगे हुए थे। वो आदमी पैर पे पैर चढ़ा के बोलता है कि तुम हो कौन और क्या बात करनी तुम्हें। धैर्य जो उसकी तरफ देखती है और बोलती है कि मैं कौन हूँ इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन तू कौन है इससे दुनिया को बहुत फ़र्क पड़ता है। तो मेरे कहने का सीधा ये मतलब है कि तू जिसके पीछे पड़ा है उसे छोड़ दे। जो वो आदमी था वो कहता है कि मैं कुछ समझा नहीं, किसकी बात कर रही है तू। धैर्य बोलती है कि वही एक लड़की के पीछे तो पड़ा है। जो वो आदमी है वो बोलता है कि ओह वो मीडिया वाली। धैर्य जो कहती है कि हाँ वो और उसके साथ में जो एक है, उन लोगों का पीछा छोड़ दे। जो वो बिजनेसमैन था वो स्माइल करता है और कहता है कि और अगर नहीं छोड़ा तो क्या करेगी। धैर्य कहती कि तेरी हालत ख़राब कर दूँगी, तेरी ये जो कंपनी है ना इसे 2 सेकंड में डुबा दूँगी मैं। जो वो आदमी था वो हंसता है और कहता है तू मेरी कंपनी डुबाएगी, चल मान लिया, लेकिन तू मेरी कंपनी डुबा दे, मुझे ना फ़र्क नहीं पड़ता उससे, क्योंकि उस लड़की ने ऑलरेडी मेरी इतनी ज़्यादा लॉस कराया है, प्लस मेरी आइडेंटिटी बर्बाद की है, तो उसे तो मैं बर्बाद करूँगा, तुझे जो करना है कर ले। धैर्य जो स्माइल करती है और कहती कि जितना तू बोलता है ना उतना सोचा भी कर। एंड वो अपने हाथ में फ़ाइल लेती है राजीव से। राजीव जो है वो फ़ाइल आगे करता है। धैर्य उस सारे कागज़ को आगे करती है उस आदमी के और कहती कि तेरा सारा काला चट्टा मेरे पास है, तेरे जो जो कांड है, तूने जो जो किया है, इसे दोबारा खोलने में मुझे टाइम नहीं लगेगा। तो तू सोच ले, एक तो तू जेल में होगा, तेरी कंपनी बर्बाद होगी, प्लस तेरी इज्जत जाएगी, तेरे साथ काम करने के लिए कोई नहीं होगा। वो जो आदमी कुछ सोचता है उस फाइल की तरफ देखता है। इतने में ही जो वो दूसरी लड़की थी ना, उस लड़के का भाई आई मीन बहन, वो जो है ना वो वॉक करते हुए आती है सीधे धैर्य के पास। धैर्य जो वो सामने बड़े स्टाइल से बैठी थी, तो उसकी नज़र जाते उस लड़की पे कि वो लड़की जो वो चलते हुए उसकी तरफ आ रही है, बट वो उसे इग्नोर करती है। लेकिन वो जो लड़की है वो स्माइल करते हुए आती है और सीधे धैर्य के लैप में आकर के बैठ जाती है। इधर ये सारा सीन जब होता है, धैर्य जो है ना वो शॉक्ड होती है। वो एकटक देखती है उस लड़की की तरफ जो उसके लैप में आकर के अचानक से बैठ गई है। धैर्य बोलती कि ये क्या कर रही हैं आप। वो जो लड़की थी ना वो अपने फिंगर को रखती है उसके चिक पे, धैर्य के, उसकी तरफ देखती है, धैर्य के नेक के पास आती है, स्मेल करती है और वहाँ पे ना एक छोटे से किस करते हुए पीछे होती है हल्का सा और कहती कि पहली बार किसी को मैंने इतने स्मार्ट देखा है, पसंद आई मुझे तुम। पीछे से जो उसका भाई है कहते कि क्या कर रही हो रिदा। जो रिदा थी वो पीछे देखती है और कहती कि भाई पसंद आ गई मुझे। धैर्य जो कहती कि एक्सक्यूज़ में आप पीछे होइए। जो लड़की है वो उसके कॉलर पे हाथ रखती है, अच्छे से पकड़ती है, धैर्य की तरफ देखती है प्यार से और कहती कि ये एटीट्यूड मुझे बहुत पसंद आया, जितना मांगोगी उतना मिलेगा, एक रात मेरे साथ। इधर जो धैर्य वो उसकी तरफ देखती है और कहती कि देखिए अपनी ये फालतू की बात मुझसे मत करिए, उठे मेरे ऊपर से। एंड वो उसे ना उठाने लगती है। इधर जो लड़की थी स्माइल करती है और कहती कि हाँ ये नखरा बहुत प्यारा है, ठीक है तुम्हारी लाइफ में कोई है। धैर्य जो कहती कि हाँ। जो वो लड़की है कहती कि ओके फिर तो तुम्हें पाने में और मज़ा आएगा मुझे। एंड वो धीरे से उठती है, एक छोटे से उसके चिक पे किस करती है और वहाँ से ना उठ जाते हैं। धैर्य जो है वो शौक थी
बट ना वो इग्नोर करती है बहुत ज़्यादा। इस समय ना वो अलग मूड में थी भाई, गुस्से वाले मूड में, दिमाग ख़राब है और ये अलग ही चल रहा है। तो वो ना एकदम से ध्यान नहीं देती उस लड़की पे, बट वो लड़की मज़े ले रही थी मस्त। राजीव का मुंह खुला था भाई, वो तो ऐसा था कि ये क्या चल रहा है भाई, कोई मेरी आंखें फोड़ दो। वो जो ऐसे ही बैठा था उसकी ऐसी चल रही थी। बट इधर ध्यारा एकदम नॉर्मल अपने फेस को काम करके बैठी थी और सामने की तरफ देख रही थी। जो उसका भाई है ना, वो अपनी बहन को घूरते हुए देखता है। फिर वो आगे बोलता है कि तुम क्या कर लोगी मेरा, ये फाइल सिखा रही हो, पुराने फाइल्स हैं, मुझे पता है क्या किया है मैंने, तुम्हें जो करना है कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, लोग 2 दिन सुनेंगे, तीसरे दिन भूल जाएंगे, और जेल जाने का तो बात ही नहीं मत करो। ठीक है, तुम क्या चाहती हो बदले में, मुझे ये बताओ। धैर्य जो बोलती कि मैं बस ये चाहती हूँ कि तुम उस लड़की का और उस लड़के का पीछा छोड़ दो, ताकि मैं तुम्हारे ये कांड किसी को ना दिखाऊं। ये बात यहीं ख़त्म हो जाएगी। मुझे कोई झगड़ा नहीं करना, लड़ाई नहीं करना तुमसे। जो वो बिजनेसमैन था वो स्माइल करता, कहता है कि छोड़ूंगा तो नहीं मैं उस लड़की को, तुम्हें जो करना है कर लो। धैर्य जो है ना, वो उसे इस बात का ना गुस्सा आ रहा था कि ये मान क्यों नहीं रहा, इससे फ़र्क क्यों नहीं पड़ा इस बात से, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा उसकी चीज़ें थी जिसे वो डिस्ट्रॉय कर सकती थी, बट उस आदमी को ना फ़र्क नहीं पड़ रहा था। धैर्य जो है वो बट काम रहती है एंड वो फाइल्स को उठाती है और कहती कि ठीक है, आगे तू समझ जाना, देखता हूँ, मैं भी देखती हूँ कि तू उससे मारता है या तेरी चीज़ें मैं बर्बाद करती हूँ। एक बात याद रखना, मैं बर्बाद करने पे आ गई तो ना तेरी फैमिली बचेगी, ना तू बचेगा, ना तेरी ये कंपनी बचेगी, याद रखना। जो वो आदमी था वो देखता है धैर्य को, धैर्य वहाँ से टर्न करती है तो वो पीछे से बोलता है कि वैसे मैं बिजनेसमैन हूँ, लड़ाई झगड़े में मैं बिलीव नहीं रखता, एक ऑफ़र है मेरा तेरे लिए। धैर्य जब वो टर्न करती है उसकी तरफ देखती है, वो जो बिजनेसमैन था वो देखता है और कहता है कि एक ऑफ़र है, उसे मान जाओ तो मैं शायद माफ़ कर दूँ, उस लड़की को छोड़ दूँ। धैर्य देखती है राजीव की तरफ। राजीव जो अपना सिर हाँ में लाता है। जो वो आदमी था उसके हाथ में जूस था, वो उसे पीता है, सामने धैर्य की तरफ देखता है। धैर्य जो है वो चुपचाप आकर के वापस बैठती है और बोलते कि तेरा जो भी शर्त है या जो भी ये ऑफ़र है, अगर मेरे खिलाफ़ या उस लड़के के खिलाफ़ निकला, जो आदमी था कहते कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, तो मेरा ऑफ़र ये है कि तो अब इनका क्या ऑफ़र है वो हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। फ़िलहाल के लिए अभी हम चलते हैं। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, ध्यान रखो सब, मज़े करो, ओके।